ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा का उसी से कहिए कुछ समझाए अंशु को, उसकी बात सुनता है। हाँ अक्षरा बेटा। हेलो माँ। हाँ वो आपको पता है नानी, हमारे घर में एक छोटू सा बेबी आने वाला है सच्ची का। सच में? हाँ नानी सच्ची में। अक्षरा उम्मीद से है, ये बात अब पक्की है। उसे कुछ मत बताना भी, बेकार चिंता में पड़ जाएगी। हाँ चिकू बेटा, तुझे बहुत बहुत बधाई हो। जरा अपनी मम्मा से बात तो करवा। ओके मम्मा, नानी को आपसे बात करनी है। हेलो। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छे से हेलो बोलो ना। हेलो। क्यों यार, बिजी हो? मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। बिजी तो तुम रहती हो, कॉलेज, फ्रेंड्स, रूममेट्स, हेक्टिक तो होगा ही। ऐसे क्यों बोल रहे हो? नाराज हो? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है तभी तो पूछ रही हूँ। बोलो ना क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बाबा मेरा फोन डेड था, मैंने कहा तो था कि अगर मेरा फोन ना मिले तो मेरी फ्रेंड के फोन पे फोन कर लेना। ओ हेलो, तुम वेजीज चॉप करके देने वाली थी ना, याद है तुम्हारी कौन है? हाँ जल्दी कम ऑन। आई सॉरी अंशुमन, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ। सॉरी हाँ प्लीज, बाय। विश्व उसके आसपास मंडराता रहता है, कभी चैन से बात भी नहीं करने देता। नाइट क्रीम जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सोने से पहले की दवाई। थोड़ी देर सो लीजिए। बच्चा सबसे ज्यादा तभी ग्रो करता है जब माँ लेटती है। दिन में एक बार जूस और एक बार नारियल पानी जरूरी है। आप लेडीज लोग चाहे कितनी भी बिजी हो, कुछ और भूल जाएं, लेकिन यहाँ आना कभी नहीं भूलती। अच्छा जी, और आप जेंट्स लोग, आप भी कुछ भूले ना भूले, लेकिन हम लेडीज लोग को ताना मारना नहीं भूलते। और वैसे भी नैतिक, मैं उतना कहाँ आती हूँ यहाँ ड्रेसिंग टेबल पे। हाँ चाहे इतना नहीं आती हैं, लेकिन अब तो आप बार बार आएंगे, मुझे पता है। क्यों? क्यों? अपना मोटापा देखने के लिए। लक्ष्य टाइम पे भूल गई? आपने हमें कितना परेशान कर दिया था ये कह कर कि मैं मोटी हो रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ। अच्छा जी नैतिक। अक्षरा, मेरी भगवान से ना बस यही दुआ है, इस बच्चे के साथ ना मैं वो सारे पल बिता पाऊं जो मैं लक्ष्य के साथ नहीं बिता पाया था। कभी कभी हमारी मनस्थिति ऐसी होती है कि हम चाहकर भी किसी दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते। इसका कारण कोई दूसरा नहीं होता, हम खुद होते हैं। बड़ी बहू, जब तुम कुछ महीनों के बाद तीर्थ यात्रा से लौटी थी तो तुम्हें भी ऐसा लगा था ना कि घर में तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है? पर ऐसा तो नहीं था। अक्षरा के उस हादसे के बाद जब वो अनन्या के बहुत करीब आ गई थी, बहुत उससे लगाव हो गया था, तब वर्षा को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन तब भी ऐसा नहीं था। तो फिर अंशु के मन में भी तो ये भावना आना स्वाभाविक है ना कि कहीं जसमीत के जीवन में उसकी। मुझे लगता है कि अंशु को हमें मुंबई भेज देना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, जब तक कैफे का काम शुरू नहीं हो जाता, अंशु मुंबई में रहकर उस पर काम कर लेगा और मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। और जैसे ही एक बार परमिशन मिली और काम चालू हुआ तो आके संभाल लेगा। वहाँ शहर में दोनों अकेले रहेंगे, ना कोई रोक टोक, ना किसी का डर। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो